हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी घर में खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ इंग्लिश। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हम पढ़ रहे हैं द शेडो, पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पे आपका टॉपिक है द शेडो। तो जैसा कि मैंने लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि शेडो मीन्स जो हमारी परछाई होती है, जिसको आप साए भी बोलते हो, ठीक है। तो उसके 2 पैराग्राफ्स हम पढ़ चुके हैं। तो इनमें हमने यही पढ़ा कि जो हमारी शेडो होती है वो हमारे साथ साथ चलती है। अगर हम अंदर घर में जाते हैं तो ये हमारे साथ अंदर रहती है, अगर हम बाहर की तरफ कहीं जाते हैं तो ये हमारे साथ बाहर चलती है। और जिस तरह से हम मूवमेंट करते हैं, या यहाँ पोइट के अकॉर्डिंग जिस तरह से वो मूवमेंट करता है, जिस तरह से वो हरकत करता है, इसी तरह से जो शेडो है वो भी सेम करती है, ठीक है। तो बट इसकी जो फनीस्ट थिंग है वो ये है, सबसे मजाकिया ये चीज़ है कि ये एक जैसी नहीं रहती है। कभी ये बहुत बड़ी दिखती है और कभी ये बिल्कुल छोटी हो जाती है, ठीक है। तो आज हम इसका तीसरा जो पैराग्राफ है वो पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। He has not got a notion of how children ought to play. NOTION, नोशन। यहाँ पे नोशन का मतलब है आइडिया, ठीक है। आइडिया मतलब कोई तरकीब, कोई प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है he has not got a notion of how children ought to play and can only make a fool of me in every sort of way। तो यहाँ पे पोइट जो है, तीसरे ये जो इसका स्टेंजा है, पैराग्राफ, इसमें बोल रहा है कि शेडो के लिए कि उसको कोई भी किसी भी तरह का आइडिया नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है कि बच्चे जो हैं वो किस तरह से खेलते हैं, उनको कैसे खेलना चाहिए। ये सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बना रही है। बेवकूफ़ इन द सेंस कि पोइट को लगता है कि शायद ये मुझे मेरी नकल कर रही है। जिस तरह से मैं कोई काम करता हूँ या जिस तरह से मैं हाथ पैर हिलाता हूँ, मूवमेंट करता हूँ, इसी तरह से शेडो जो है वो मुझे फॉलो करती है, वो भी सेम इस तरह से कर रही है। ही स्टेज सो क्लोज बिसाइड मी, ही इज़ कवर्ड, यू कैन सी। I would think it a shame to stick to nursery as that shadow stick to me। अब नेक्स्ट जो सेंटेंसेस हैं या लाइन्स हैं, इसमें पोइट बोल रहा है कि ही स्टेज सो क्लोज बिसाइड मी, वो मेरे इतनी क्लोज होती है, इतने नज़दीक होती है, या मेरे साथ साथ चलती है, जैसे लगता है कि वो डरपोक है। आप जैसा कि उसको देख सकते हो, इस तरह से लगता है कि वो डरपोक है, कि मेरे साथ साथ वो चल रही है, मेरे साथ साथ रहती है। आई वुड थिंक इट्स अ शेम, मुझे एक शर्म महसूस होती है जब मुझे लगता है कि ये एक नर्स की तरह, यहाँ पे NURSIE आप नीचे वर्ड मीनिंग्स में देख सकते हो बच्चों। तो इसका मतलब है नर्सी का नर्स, ठीक है। तो पोइट के अकॉर्डिंग उसको ऐसा लगता है कि जैसे एक पेशेंट की तरह, पेशेंट के साथ नर्स जो है वो साथ साथ रहती है। तो इसी तरह से ये जो शेडो है ये भी एक नर्स की तरह हर वक्त मेरे साथ चिपकी रहती है, मेरे साथ चलती है, मेरे साथ रहती है। जो भी मूवमेंट मैं करता हूँ इसी तरह से ये भी मूवमेंट करती है। सो उसको पोइट के अकॉर्डिंग उसको शर्म महसूस होती है कि ये क्यों मेरे साथ साथ हर वक्त रहती है, ठीक है बच्चों। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसका एक पैराग्राफ और है, वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।